आप लोगों को ये भी आइडिया होगा कि हम बात करते हैं कि भी हमारे पास टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं और एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा। टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा वो होते हैं जिसमें उस रीजन के वर्टिब्रा की जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी प्रेजेंट हों, तो हम उनको टिपिकल कहते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा में से थ्री से सिक्स तक, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा जो हैं दे बिलोंग टू द टिपिकल वेराइटी। और 1 to 7 आर द एटिपिकल वर्टिब्रास जो हमारे पास हैं। ये 1 to 7 जो हैं इनके पास कोई एक्स्ट्रा फीचर है या इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपने बाकी रीजन के वर्टिब्रास के साथ जो है वो मैच नहीं करते, उनसे थोड़े से डिफरेंट इनके जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो टिपिकल वर्टिब्रा कौन कौन से हैं हमारे पास? वर्टिब्रा कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहे हैं? 3 to 6। 3 to 6 जो है वो टिपिकल हैं, और एटिपिकल कौन कौन से हैं? 1 to 7। 1 to 7 जो हैं वो एटिपिकल हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर हम टिपिकल सर्वाइकल, इसको हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। ये आप लोगों ने सारी चीज़ें जो हैं वो देखी हुई हैं वर्टिब्रा में। एक आप लोगों को जर्नल आइडिया है कि वर्टिब्रा जो हैं वो कैसे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस वर्टिब्रा में आप लोग देख सकते हो कि जो हमारे पास जो लेटरल इसके जो हैं प्रोसेसेस जो हैं उसमें जो है हमारे पास ये फोरामेन जो है वो प्रेजेंट है, जिसको हम फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम कहते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले बात की थी, ये जो है ये सिर्फ सर्वाइकल वर्टिब्रा में जो है वो प्रेजेंट होता है। जो भी एक टिपिकल वर्टिब्रा होता है उसके हमारे पास जो है वो तीन पार्ट्स जो होते हैं, बॉडी और वर्टिब्रल आर्च होती है। लेकिन यहाँ पर जो टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसमें हमारे पास वर्टिब्रल फोरामेन भी जो है वो हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होगा। वर्टिब्रल किनाल, बॉडी, वर्टिब्रल फोरामेन और वर्टिब्रल आर्च, ठीक है। बॉडी, इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो बॉडी जो है वो हमारे पास स्मॉलर और ब्रॉडर है, और कॉनकेव जो है वो सुपीरियर सरफेस है, और सुपीरियर सरफेस जो है वो कॉनकेव है, और इसकी जो साइड्स होंगी वो प्रोजेक्ट कर रही होंगी स्लाइड सी अपवर्ड, ऐसे जैसे लिप्स जैसे अपवर्ड थोड़े से, इस तरह हम इसको कहते हैं कि ये इसके लिप्स हैं। तीनों चारों साइड्स पे स्लाइटली अपवर्ड जो है वो इसके प्रोजेक्टिंग लिप्स होते हैं। और एंटीरियर सरफेस जो होता है वो बिवेल्ड होता है, ठीक है। इसने जो है वो अगले दूसरे वर्टिब्रास को जो है वो अकोमोडेट जो है वो करना होता है। इंफीरियर सरफेस जो होता है वो इसका बॉडी का, ये आप लोग देख सकते हो, ये जो इसका इंफीरियर सरफेस होता है ये जो होता है सैडल शेप्ड होता है। और एंटीरियर बॉर्डर जो होता है वो इसका प्रोजेक्ट करता है डाउनवर्ड, और इसकी डाउनवर्ड प्रोजेक्शन की वजह से जो हमारे पास यहाँ पर इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो हाइड हो जाती है फ्रॉम द व्यू, ठीक है। आर्टिकुलर कॉलम फॉर्म करेगा। इंटरवर्टिब्रल फोरामिना जो है जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर अब हम बात करते हैं वर्टिब्रल फोरामिना की, ठीक है। ये वर्टिब्रल जो फोरामिना होंगे, वर्टिब्रल फोरामिना आप लोगों को पता है कि इसके बिहाइंड पे ये फोरामिनास प्रेजेंट है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड ने जो है वो हमारे पास पास करना है। और ये वर्टिब्रल फोरामिना जो होता है वो हमारे पास तकरीबन रफली जो है वो ट्रायंगुलर इन शेप होगा। प्लस इसका जो साइज होता है वो बॉडी से जो होता है वो लार्जर होता है, ठीक है। बॉडी से जो है वो इसका साइज जो है वो हमारे पास लार्जर इन साइज होगा। यहाँ पर देख लें आप लोग, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस में से हमें ट्रांसवर्स फोरामिना भी नजर आ रही है। ये हम बात कर रहे हैं वर्टिब्रल फोरामिना की। और यहाँ पर ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस में जो फोरामिना है ये हमारे पास फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम है, ठीक है। इन दोनों फोरामिनास को हमने कंफ्यूज नहीं करना है। बॉडी हमने देखी कैसी है, बॉडी जो है वो शॉर्टर है, और उसके जो है वो कॉनकेव सरफेस है, साइड्स पे इसके जो है वो रेज्ड लिप्स या एजेस हैं। और बॉडी की हमने बात की तो लार्जर, जो फोरामिना है वो लार्जर देन बॉडी है और ट्रायंगुलर इन शेप है। अब हम वर्टिब्रल आर्च की बात करते हैं। वर्टिब्रल आर्च बॉडी से पीछे जितना पोर्शन होता है, बॉडी से ये पीछे, ये देखेंगे आप लोग, ये बॉडी के बाद ये जो सारा पोर्शन होता है पीछे, ये जो रह जाता है इसको हम वर्टिब्रल आर्च का नाम देते हैं। और इसको हम फिर फर्दर जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। इसमें जो है वो हमारे पास पेडिकल्स होंगे, ठीक है। पेडिकल्स जो होते हैं वो डायरेक्ट करेंगे बैकवर्ड्स एंड लैटरली। और सुपीरियर और इंफीरियर इन पे जो है वो नॉचेज होंगी फॉर द कॉन्सिक्वेंस, जो आगे जो वर्टिब्रास आने हैं उनके साथ ये अटैच करेंगे। उसके बाद हमारे पास लेमिना होता है, ये रिलेटिवली लॉन्ग होगा, नैरो होगा, थिनर होगा।
और उसके अलावा सुपीरियर एंड इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस या फैसेट्स जो हैं वो हमारे पास प्रेजेंट होंगे, और ये आर्टिकुलर पिलर्स की तरह फॉर्म करेंगे। और ये जो है यहाँ पर, ये हम डायग्राम में देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो है हमारे पास जो है, ये हमें जो है ये नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। फिर हम इसके जो है वो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस की अगर बात करें, तो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस में जो है वो हमारे पास फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम होगा। और इसमें ईच जो हमारा ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है वो इस तरह, जैसे उसमें बाकी वर्टिब्राज में होता है, यानी कि स्ट्रेट और इस तरह, वो वैसा नहीं होगा। इसका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होगा ये थोड़ा सा डिवाइडेड होगा, यानी कि इसके जो एंड्स हैं, जो लेटरल एंड्स हैं, वहाँ पर जो है वो हमारे पास ट्यूबरकल्स होंगे, जिनको हम एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्यूबरकल जो है वो कहेंगे। ये आप लोगों को एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्यूबरकल नज़र आ रहे हैं। और ये जो ट्यूबरकल्स हैं ये एक दूसरे के साथ जो है वो ज्वाइन होंगे बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बार विच इज़ नोन एज द कोस्टो ट्रांसवर्स बार, ठीक है। अब ये जो सारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो सारा स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं कोस्टल एलिमेंट। कोस्टल एलिमेंट जिसमें हम जो है वो ट्यूबरकल्स और ये जो बार है इसको जो है वो इंक्लूड करेंगे, ये कोस्टल एलिमेंट है। और ये हमारे पास जो है वो ज्वाइन करेगा विद द रिब्स, ठीक है, विद रिब्स के साथ जो है वो इसने ज्वाइन करना है। अच्छा, उसके बाद जो है जो हमारा ट्यूबरकल होगा सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा का, वो लार्जर होगा और उसको हम जो है वो कैरोटिड ट्यूबरकल कहेंगे एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द ट्यूबरकल्स। ये हमारा जो ट्यूबरकल होगा सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा का वो लार्जर होगा और उसको हम कैरोटिड जो है वो ट्यूबरकल कहेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक आप सबको समझ आइए, समझ आइए यस। बेटा। अच्छा, ये आप लोग इसको एटलस में एक दफ़ा जो है वो अच्छी तरह जो है वो इसको देख लेना। हम जो है आगे चलते हैं। इसमें जो है फिर ये जो हमारा स्पाइन होगा, ये स्पाइन यहाँ पर ज़्यादा नज़र अच्छा आ रहा है। ये जो पोस्टीरियरली जो स्पाइन प्रेजेंट होता है, इसका स्पाइन जो होगा बाइफिड होगा। ये जो है ये दो पार्ट्स में जो है वो हमारे पास डिवाइड हुआ होगा। ये भी जो है, ये जिस तरह हमारा ट्रांसवर्स प्रोसेस जो है वो आगे से डिवाइड हुआ हुआ था इंटीरियर और पोस्टीरियर ट्यूबरकल्स में, इसी तरह जो हमारा स्पाइन है ये बाइफिड होगा। ये जो है ये बीच में से हमारे पास डिवाइड हुआ होगा। और ये जो बीच में ये जो हमारे पास दोनों स्पाइंस के बाइफिड स्पाइन के सेंटर में ये जो गैप है ये फिल्ड होगा बाय लिगामेंटम न्यूके। लिगामेंटम न्यूके जो है वो, अभी आप ये समझ लो कि हमारे पास जो अपर ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं, ये यहाँ पर हमारे पास दरमियान में एक लिगामेंट प्रेजेंट है, जो कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डीप फेशिया है। और ये लिगामेंट अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे पास अपर लिम्ब के जो बैक के मसल्स थे, अक्सर मसल्स को जो है वो इसने ओरिजिन या इंसर्शन जो है वो प्रोवाइड की थी, जो कि मीडियल साइड ऑफ द स्कैपुला से जो है वो अराइज कर रहे थे। तो हमारे पास जो है ये लिगामेंटम न्यूके जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और ये बैक के मसल्स को भी, और ये जो नेक के मसल्स होंगे उनको भी जो है ये हमारे पास जो है वो नेक के भी सारे मसल्स जो हैं, तकरीबन उनमें से काफ़ी मसल्स को जो है ये ओरिजिन देगा। यहाँ पर ये आप लोग डायग्राम देख सकते हो, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा ने किस तरह जो है वो अपने आप को जो है वो अरेंज किया हुआ है। और सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है हमारे पास यहाँ पर ये जो है ये पोर्शन जो है ये न्यूकल लिगामेंट या लिगामेंटम न्यूके है, जो बाइफिड स्पाइन के दरमियान में जो है वो अपने आप को एडजस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है इसकी अटैचमेंट्स जो है वो आप लोग एक दफ़ा हम जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ये वर्टिब्रास जो हैं वो आपस में अटैच जो है वो किस तरह होते हैं। आप लोगों को पता है वर्टिब्रा की अटैचमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट जो है वो लिगामेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जो है वर्टिब्रा, ये आप लोगों को जो है वो पूरा वर्टिब्रा जो है वो नज़र आ रहा है। और इसमें हमारे पास जो है वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स होंगे, जो कि अपर और लोअर बॉर्डर्स ऑफ द बॉडी पे जो है वो हमारे पास अटैच होंगे। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स जो हैं वो हमारे पास अटैच होंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारे पास एक यहाँ पर लिगामेंटम फ्लेवा होता है, ठीक है, एक होता है लिगामेंटम फ्लेवा।
और ये जो है लिगामेंटम फ्लेवा भी जो है वो इनको अटैच करेगा। यहाँ पर ये जो है ये आप लोगों को लिगामेंटम फ्लेवा जो है वो नज़र आ रहा है। लिगामेंटम फ्लेवा बेसिकली जो स्पाइंस होते हैं उनको आपस में जो है वो अटैच करेगा, ठीक है, उनको जो है वो हमारे पास अटैच करेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये 7 स्पाइंस जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं, और इनके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस में से हमारे पास जो है वो फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम जो है वो हमें नज़र आ रहा है। और इस फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम में से हमारे पास जो है वो वर्टिब्रल आर्टरी पास करती है, ये आप लोगों को नज़र आ रही है। ये वर्टिब्रल आर्टरी जो है वो फिर बेस ऑफ द स्कल में से जो है वो एंटर हो जाती है इनसाइड द क्रेनियल कैविटी, और वहाँ पर जाके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को जो है वो ब्रांचेस सप्लाई करती है। और ये बेसिकली वर्टिब्रल आर्टरी जो है वो पार्टिसिपेट करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ द सर्कल ऑफ विलस। सर्कल ऑफ विलस जो है वो आपके पास बेस ऑफ द ब्रेन में जो है वो सर्कल बनता है, जहाँ से आपके पास जो है वो ब्लड सप्लाई अराइज करती है ऑफ द ब्रेन। तो ये जो है ये बेसिकली ये आर्टरी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ द सर्कल ऑफ विलस। उस वर्टिब्रल आर्टरी के अलावा इसमें से जो है वो हमारे पास वर्टिब्रल वेन्स जो हैं वो पास करेंगी, और प्लस यहाँ से हमारे पास इंफीरियर सर्वाइकल जो गैंग्लियन है उसकी ब्रांचेस जो हैं वो अराइज करेंगी। तो ये जो फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम के कंटेंट्स हैं इनको आपने अच्छी तरह जो है वो मेमोराइज करना है। मेरे साथ एक दफ़ा रिवाइज कर लें क्या क्या चीज़ें इसमें से जो है वो पास कर रही हैं। हमारे पास फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम में से क्या क्या चीज़ें पास कर रही हैं। vertebral arteries, vertebral veins and inferior cervical ganglion के branches. हाँ जी, ब्रांचेस ऑफ द इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, ये अच्छी तरह आप लोगों ने जो है ये इसको मेमोराइज करना है। ये एक आपका इम्पोर्टेंट जो है वो यूक्यू क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम, ठीक। अच्छा, अब ये जो है ये इसकी डिफरेंट आप लोगों के पास ये अटैचमेंट्स हैं। इसको हम जो है वो अभी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, आप लोग जो है ये खुद बुक से पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पर कौन कौन सी अटैचमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। और इसमें हमारे पास बेसिकली ये जो होती हैं ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं ये स्केलीन मसल, और ये जो नेक के सारे मसल्स हैं स्केलिनस इंटीरियर, लॉन्गस कैपिटस, लॉन्गस कुलाए, इन सारे मसल्स को जो है वो हमारे पास जो है वो ओरिजिन देंगी, ठीक है। ये एंटीरियर और पोस्टीरियर टुबरकल हैं जो हमने एंटीरियर और पोस्टीरियर टुबरकल कौन से पार्ट थे फर्दर। हाँ ट्रांसवर्स जी, प्रोसेस। ट्रांसवर्स प्रोसेस के। तो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस से जो है वो हमारे पास ये मसल्स अराइज कर रहे हैं। पोस्टीरियर टुबरकस से स्कैलेनस मीडियस, स्कैलेनस पोस्टीरियर, लिवेटर स्केपली, स्प्लीनियस सर्वाइसिस, लॉगिस्मस सर्वाइसिस, जो है इलियोपोस्टाइलिस, और ये इस तरह के जो डीप मसल्स हैं नेक के वो हमारे पास ये वर्टिब्रा से जो है वो अराइज करते हैं, ठीक है। अब ये जो कोस्टो ट्रांसफर्स हमने बार देखी थी जो कि दोनों ट्यूबरकल्स को जो है वो हमारे पास अराइज कर दोनों ट्यूबरकल को जो है वो ज्वाइन कर रही थी, वहाँ से हमारे ऊपर जो है एंटीरियर प्राइमरी रिमाई ऑफ करस्पॉन्डिंग सर्वाइकल नर्व जो है वो पास करेंगे उसके ऊपर से। ये बेसिकली बीच में ये जो गैप आया था ट्यूबरकल के दरमियान में गैप आया है, ये गैप इसीलिए प्रेजेंट है कि यहाँ से हमारे पास जो है वो सर्वाइकल नर्व जो है वो पास आउट कर सके। जैसे स्पाइना बाइफिडा जो स्पाइना बाइफिडा कह रही हूँ, जो बाइफिड स्पाइन है सर्वाइकल वर्टिब्रा का, वहाँ पर उसने अकोमोडेट किया है लिगामेंटम न्यूके को। इसी तरह ये जो इंटीरियर और पोस्टीरियर टुबरकल्स थे और इनके दरमियान में जो कोस्टो ट्रांसवर्स बार थी, वहाँ से उस बार के ऊपर से हमारे पास जो है ये एंटीरियर प्राइमरी रिमाई ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सर्वाइकल नर्व जो है वो अराइज करेंगे, जो कि हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम में जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से उस लेवल से स्पाइनल नर्व से जो है वो अराइज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी ऑसिफिकेशन, ये जो आप लोगों की बुक है केएलएम, इसमें इस तरह की कोई ऑसिफिकेशन वगैरह जो है वो नहीं जो है वो हमारे पास लिखी हुई, सिर्फ उन्होंने वर्टिब्रास को जो है वो थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है, सिर्फ हार्डली जो है वो 2 से 3 पैराग्राफ हैं। तो ऑसिफिकेशन जो है वो एक दफ़ा अगर आप पढ़ लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसमें जो है वो लिखी हुई नहीं है।
3 प्राइमरी सेंटर्स हैं और 6 जो हैं वो इसके सेकेंडरी सेंटर्स से जो है ये अराइज करेगी। ठीक है। अब इस ये कि नहीं, नंबर 1 पे क्या चीज है? हाँ जी बेटा, नंबर 1 पे क्या, ऑपोजिट पोस्टीरियरली, जहाँ पर हमारे पास स्पाइनस प्रोसेसेस और लैमिना वगैरह प्रेजेंट होना चाहिए था, वहाँ पर ये हमारे पास अब प्रेजेंट होगी पोस्टीरियर आर्च। ठीक है। आगे की तरफ जो है वो हमारे पास इंटीरियर आर्च है, और पोस्टीरियरली वी हैव गॉट दी पोस्टीरियर आर्च। नंबर 3 पे क्या चीज़ है? हाँ जी बेटा, नंबर 3 पे क्या चीज़ है? ट्रांसफर्स प्रोसेसेस। ठीक है, नंबर 3 पे जो है वो हमारे पास ट्रांसफर्स प्रोसेसेस होंगे। ठीक है। नंबर 4 पे हमारे पास जो है ये सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स होंगे। ठीक। उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है ये हमारे पास नंबर 5 पे जो है वो न्यूरल किनाल, या ये हमारे पास जो है वर्टिब्रल किनाल जो है वो प्रेजेंट होगी। ठीक। उसके बाद जो है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड ने जो है वो पास करना है। नंबर 6 पे जो है वो हमारे पास फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर ये दोनों साइड्स पे फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम है। उसके बाद नंबर 7 पे अगर आप लोग देखो तो ये जो है ये वर्टिब्रल वेसल के लिए जो है वो हमारे पास ग्रूव प्रेजेंट होगा वर्टिब्रल आर्टरी के, यहाँ से वर्टिब्रल आर्टरी अराइज करके इस तरह जो है वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो है वो अंदर एंटर करेगी टू रीच द बेस ऑफ द ब्रेन। ठीक। यहाँ से निकलेगी बाहर, और उसके बाद इस तरह जो है वो पास आउट करेगी। ठीक। तो ये हमारे पास जो है वो ग्रूव होगा फॉर द वर्टिब्रल आर्टरी। उसके बाद जो है वो हमारे पास ट्यूबरकल होंगे फॉर दी, ये जो है हमारे पास ये जो फेसेट है यहाँ पर, ये इंटीरियर आर्च की बिल्कुल बिहाइंड हमारे पास यहाँ पर जो है ये एक फेसेट होता है। ये जो फेसेट है ये एक पार्ट होता है सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा का, जिसको हम डेंस कहते हैं। उस डेंस को जो है वो अकोमोडेट करेगा, और वो डेंस इसके अंदर सेट होके जो हमारी जो रोटेटरी मूवमेंट होती है वो जो है वो हमारे पास जो है वो परफॉर्म होती है। और यहाँ पर ये जो साइड पे जो हमारे पास ये ट्यूबरकल्स होंगे, ये ट्रांसवर्स लिगामेंट को जो है वो अटैच करेंगे। ये जो साइड पे ट्यूबरकल्स हैं ये हमारे पास ट्रांसवर्स लिगामेंट को जो है वो अटैच करेंगे। ठीक है। और उसके बाद ये जो नंबर 10 पे है ये हमारे पास पोस्टीरियर ट्यूबरकल होगा, जहाँ से लिगामेंटम न्यूके जो है वो अटैच होगा। और नंबर 11 पे जो है वो हमारे पास एंटीरियर ट्यूबरकल होगा, जहाँ से हमारे पास एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो है वो अटैच होगा। ठीक है। ये समझ आया आप लोगों को यहाँ पर? हाँ जी बेटा, समझ आया है? Yes, ma'am. अच्छा, आगे चलते हैं। सेकंड जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इसको हम जो है वो कहते हैं एक्सिस। ठीक है। और इस सर्वाइकल वर्टिब्रा को जो है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ डेंस और ऑडेंटॉइड प्रोसेस। ये मैं आप लोगों को कोई इसकी अच्छी डायग्राम दिखाती हूँ। ये यहाँ पर आप लोग देखो,
ये आप लोगों को वर्टिब्रा में से इस तरह ये टूथ लाइक प्रोजेक्शन नजर आ रही है, ठीक है, जो कि अपवर्ड जा रही है। ये जो टूथ लाइक प्रोजेक्शन है, इसको जो है वो हम ओडेंटॉइड प्रोसेस या हम जो है वो इसको डेंस कहते हैं, ठीक है। ओडेंटॉइड प्रोसेस या डेंस का जो है वो नाम देते हैं इसको हम। यहाँ पर ये नजर आ रहा है आप लोगों को, ये सुपीरियर व्यू जो है वो हमें नजर आ रहा है। ये स्ट्रॉन्ग होता है काफी ज्यादा और टूथ लाइक प्रोसेस होता है जो कि अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहा होता है फ्रॉम दी बॉडी, ठीक है। अब हमने देखा हमारी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा थी, उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं प्रेजेंट थी, ना स्पाइनस प्रोसेस था ना हमारे पास बॉडी थी, क्योंकि उसने अकोमोडेट करना था बेस ऑफ दी स्कल के साथ, ठीक है। अगर वो बेस ऑफ दी स्कल के साथ हमारे पास बॉडी भी प्रेजेंट होती, स्पाइनस प्रोसेस भी प्रेजेंट होता, तो वहां पर हमारे पास अकोमोडेशन जो है वो प्रॉपर जो एक अच्छा जॉइंट है वो ना फॉर्म होता, क्योंकि बॉडी फिर ब्रॉडर हो जाती है। स्पाइनस प्रोसेस जो है वो आप लोगों को स्कल की बेस की शक्ल पता है, उसके साथ जो है वो एडजस्ट ही नहीं होती थी। तो हमारे पास जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा था उसके पास ना बॉडी थी ना उसके पास स्पाइनस प्रोसेसेस थे। लेकिन सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है वो अपनी शेप को जो नीचे लोअर अपकमिंग वर्टिब्राज हैं उनके अकॉर्डिंगली जो है वो बनाना शुरू कर देगा। इसके पास बॉडी भी होगी और स्पाइनस प्रोसेसेस भी होंगे। ये जो है ये आया ट्रांसवर्स प्रोसेसेस भी इसके इतने ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं है, थोड़े छोटे हैं। ये जो है एटिपिकल में आया क्यों है, एटिपिकल में इसलिए आया क्योंकि इसके पास ओडोंटॉइड प्रोसेस या डेंस प्रेजेंट है, ठीक है। ये इसका एक स्पेशल फीचर है जो बाकी वर्टिब्राज में नहीं प्रेजेंट था। वो जो सर्वाइकल वर्टिब्रा वन है वो क्यों एटिपिकल में आया, क्योंकि उसमें ना बॉडी है ना स्पाइनस प्रोसेस है, इसलिए वो एटिपिकल में गया। ये जो हमारे पास सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा है ये एटिपिकल में क्यों आया, क्योंकि इसके पास ओडेंटॉइड प्रोसेस या हमारे पास जो है इसके पास ये डेंस जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो है हमारे पास बॉडी, ये सुपीरियर सरफेस ऑफ ये हमें जो है ये इसकी बॉडी नजर आ रही है, इसकी बॉडी भी थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट होगी। लेकिन जो है ये देखो यहाँ से जैसे हमने बात की थी कि पोस्टीरियरली जो है एंटीरियरली जो है ये डाउनवर्ड होगी ताकि हमें वर्टिब्रल डिस्क जो है वो नजर ना आए, ये डाउनवर्ड हमें इसकी प्रोजेक्शन नजर आ रही है। ये बॉडी है और बॉडी के सुपीरियर सरफेस से हमारे पास जो है ये डेंस जो है वो उसके साथ फ्यूज हुआ हुआ है, ठीक है। ये जो डेंस होता है ये आर्टिकुलेट करता है एंटीरियरली विद द एंटीरियर आर्च ऑफ द एटलस। यहाँ पर ये जो हमने देखा था ये जो प्रोसेस है, ये जो आर्टिकुलर फैसिट प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। ये जो आर्टिकुलर ये एंटीरियर आर्च थी और इसके पीछे पोस्टीरियरली, एंटीरियरली तो इंटीरियर टुबरकल प्रेजेंट था, पोस्टीरियरली हमारे पास ये जो है ये फैसिट प्रेजेंट है। और इस फैसिट के साथ जो है वो डेंस हमारे पास जो है वो यहाँ पर आके अटैच होगा, ठीक। और पोस्टीरियरली जो है वो इसके ट्रांसवर्स लिगामेंट होगा। पोस्टीरियरली ट्रांसवर्स लिगामेंट कैसे होगा बेटा, ये डेंस जो है यहाँ पर फंस जाएगा, यहाँ पर आके आर्टिकुलेट होगा और पीछे से जो है वो इस डेंस को जो है वो ट्रांसवर्स लिगामेंट जो है वो यानी कि आप समझो एक बाउंड्री सी फॉर्म हो रही है, डेंस के लिए एक बाउंड्री सी जो है वो फॉर्म हो रही है, ताकि डेंस इस बाउंड्री के अंदर जो है वो रोटेट पिविटरी जो मूवमेंट होती है, जैसे पिविट रोटेट करता है इस तरह जो है ये डेंस जो है वो इसके अंदर रोटेट कर सके। तो वो खुद अटैच होगा विद द इंटीरियर आर्टिकुलर फैसिट जो कि इंटीरियर आर्च और आर्च के बिहाइंड जो है वो प्रेजेंट है। और उसके बाद उसके पीछे जो है वो हमारे पास ट्रांसवर्स लिगामेंट जो है वो अटैच होगा। तो ये बात समझ आई आप लोगों को? हाँ जी बेटा, ये बात समझ आई है? हाँ जी, कोई जाग रहा है कि सारे सो रहे हैं? जी मैम आ गया समझ। अच्छा जी। फिर हमारे पास यहाँ पर जो है बॉडी की यहाँ साइड्स पे हमारे पास जो है सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिट्स प्रेजेंट होगी। ये सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिट्स हैं वो जो है वो हमारे पास जॉइंट बनाएंगे। और इंफीरियर सरफेस जो होगा वहाँ पर जो है वो प्रोजेक्ट डाउनवर्ड करेगा, जैसे कि हमने बात की थी पहले। ये इंफीरियर सरफेस जो है वो बॉडी का प्रोजेक्ट कर रहा है डाउनवर्ड और ये हाइड करेगा इंटरवर्टिब्रल डिस्क को। इसकी वर्टिब्रल आर्च पे जो है वो हमारे पास जो है पेडिकल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। और इसके अलावा जो है वो नॉच भी, वर्टिब्रल नॉच भी प्रेजेंट होगी। इसमें लेमिना भी जो है वो प्रेजेंट होगा और इसमें जो है लेमिना इसका थिक और स्ट्रॉन्ग होगा।
ट्रांसवर्स प्रोसेस भी प्रेजेंट होंगे इसमें, और इसका स्पाइन जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू बाकी जो है वो उसके स्ट्रॉन्ग होगा, ग्रूव्ड होगा और बाइफिड होगा। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये आप लोगों को जो है वो जॉइंट जो है वो बना के दिखाया हुआ है। यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ये हमारे पास जो है वो ऑडेंटॉइड प्रोसेस है। ऑडेंटॉइड प्रोसेस जो है वो वर्टिब्रल जो हमारी इंटीरियर आर्च थी उसके बिहाइंड जो है वो अटैच हो रहा है, और उसके पीछे ये हमें जो है ये ट्रांसवर्स लिगामेंट जो है वो नज़र आ रहा है लगा। ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ये जो सेट बनता है, इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है वर्टिकल इसकी जो है वो हमारे पास एक्सिस है रोटेशन की, और इस वर्टिकल एक्सिस के अराउंड जो है ये पिवट जो है वो हमारे पास मूव करेगा। यहाँ पर ये अगेन आप लोग देख सकते हो कि ये जो है हमारा एटलस है, और एटलस के अंदर नीचे से जो है हमारे पास ये ऑडेंटॉइड प्रोसेस उसके अंदर एक्सिस का जो है वो हमारे पास जो है वो सेटल डाउन हो रहा है, और यहाँ पर जो है ये हमारी रूटमेंट जो है वो अकर करेंगी। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखो कि ये यहाँ टुबरकल था, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये फिर स्पाइन और आगे बाइफिड और इस तरह जो है वो हमारे पास हो जाएंगे शुरू। और C7 का स्पाइन जो है वो सबसे बड़ा होगा, ताकि वो नीचे से जो है वो थ्रेसिक स्पाइन को स्पाइंस के साथ जो है वो एडजस्ट कर सके। ठीक है, ये हमारे पास अगेन ये हमारे पास जो है वो उसका हमें व्यू नज़र आ रहा है डेंस का। ये सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेस नज़र आ रहे हैं, ये साइड पे हमें जो है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस नज़र आ रहे हैं, उसमें हमें लेमिना नज़र आ रहे हैं, इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस नज़र आ रहे हैं, और लेमिना है, और आगे से जो है वो हम पेडिकल्स अभी देखते हैं। अगेन ये उसकी अटैचमेंट स्टार्ट हो गई हैं, अटैचमेंट्स को हम इतना ज़्यादा वो नहीं कर रहे, इसको जो है वो एक दफ़ा हम जो है वो रिवाइज कर लेते हैं इसकी पार्ट्स को। नंबर 1 पे क्या चीज़ है? डेंस डेंस या ऑडेंटॉइड प्रोसेस। ठीक है, नंबर 2 पे क्या चीज़ है? superior सुपीरियर article सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स हैं। ठीक है, नंबर 3 पे ये जो किनाल है वर्टिब्रल किनाल, इसको हम न्यूरल किनाल भी कहते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास न्यूरल किनाल है। ठीक है, ये भी काफ़ी ब्रॉडर है अभी तक। न्यूरल किनाल जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे क्या चीज़ है? स्पाइन फाइन है, स्पाइनस और वो जो है वो बाइफिड होना शुरू हो गया। ठीक है, एज सच इतना बहुत ज़्यादा बाइफिड नहीं होता, लेकिन शॉर्टर होता है, अपीयर होना शुरू हो जाता है। जो एटलस है उसमें तो बिल्कुल भी जो है वो स्पाइन प्रेजेंट नहीं होता, वहाँ पर उस लेवल पे हमें पोस्टीरियर टुबरकल मिलता है जो कि लिगामेंटम न्यूके को जो है वो अटैचमेंट देता है। ठीक है, फिर नंबर 5 पे जो है ये हमारे लेमिना है। ठीक, इसके लेमिना अगर आप देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर और थिकर है, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और ये जो है वो अटैचमेंट देंगे लिगामेंटम फ्लेमम को। फिर जो है वो हमारे पास नंबर 6 पे ये क्या चीज़ नज़र आ रही है हमें? फोरामेन ट्रांसवर्स फोरामेन ट्रांसवर्स एरिया में, और यहाँ से वर्टिब्रल आर्टरी और वेसल्स पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये प्रेजेंट है। उसके अलावा हमारे पास जो है इसमें डिफरेंट लिगामेंट्स होते हैं, वो अभी हमने उसके लिए नहीं देखना है। अच्छा, इसमें जो है वो हमारे पास यहाँ पर जो है ये ग्रूव्स भी जो है वो प्रेजेंट हैं, जो कि डिफरेंट लिगामेंट्स को जो है वो पास आउट करेंगे। जो डिफरेंट हमारे पास लिगामेंट्स जो हैं वो यहाँ पर अटैच होते हैं। ठीक है, ये ट्रांसवर्स लिगामेंट अभी आप लोगों को दिखाया था मैंने कि ये ट्रांसवर्स लिगामेंट जो है वो यहाँ पर अटैच होगा, इसको कवर करेगा। यहाँ पर ये ट्रांसवर्स लिगामेंट और एलर लिगामेंट, ये जो हमारे ये जो कलर्ड पॉइंट्स हैं, यहाँ पर हमारे पास ट्रांसवर्स लिगामेंट और जो है ये इस तरह के डिफरेंट लिगामेंट्स अटैच होंगे, जो कि ऑडेंटॉइड को एक प्रॉपर बाउंड्री प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर ये लाइक अ पिवट जो है वो मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो 7th जो है वो स्पाइन है, जो कि ए टिपिकल उसमें आया था। और इसमें जो है हमने हर दोनों पहली दोनों की भी ए टिपिकल वो चीज़ें पिक की कि वो क्यों ए टिपिकल है। अब ये जो स्पाइन 7 वाला, ये आहिस्ता आहिस्ता ये इसकी जो शक्ल है वो अपकमिंग जो थोरेसिक वर्टिब्रा है उससे मिलनी शुरू हो जाएगी, यानी कि बॉडी जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी, स्पाइन जो हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे, उसका जो बाइफिड वाला एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा,
और ये प्रोजेक्ट करेगा डाउनवर्ड और पोस्टीरियरली। और ये जो है ये वर्टिब्रा जो है हमारे पास होगा सर्वाइकल, लेकिन इसकी शक्ल वो हमारे पास मिलना शुरू हो जाएगी किससे, थोरेसिक से। तो फिर हम इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हम्म, फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम। फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम से, ठीक है। तो इसमें जो है इसने अपने आप को अकोमोडेट करना शुरू कर दिया है विद दी थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ। इसने जो है वो अपने आप को जो है वो अकोमोडेट करना जो है वो शुरू कर दिया है। इसका स्पाइनस प्रोसेस लॉन्ग होगा, थिक होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, बाइफिड नहीं होगा, टुबरकल प्रेजेंट होगा, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस अब लार्ज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसके एंटीरियर टुबरकल जो है वो एब्सेंट होगा, यानी कि ट्रांसवर्स प्रोसेसेस पे हमने ऊपर देखा था हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस जो है वो डिवाइड हुआ था इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टुबरकल। तो यहाँ से टुबरकल्स भी जो है वो हमारे एब्सेंट होना शुरू हो जाएंगे, और फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम जो है वो हमारे पास छोटा होना शुरू हो जाएगा, स्मॉलर होगा। और समटाइम्स हो सकता है कि डबल हो जाए, और समटाइम्स जो है वो एब्सेंट भी होता है, लेकिन एब्सेंट जो है वो रेयर केसेस में जो है वो हमारे पास एब्सेंट होगा, ठीक है। और इसमें जो है वो हमारे पास ऑसिफिकेशन हमने नहीं देखनी, ये हम जो है वो इसको देखते हैं जो सेवंथ हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा है। अब अगर आप लोग देखो तो इसकी बॉडी की शेप जो है वो हमारे पास चेंज हो गई है, और बॉडी जो है वो थोरेसिक वर्टिब्रा जैसी जो है वो होना शुरू हो जाएगी। ट्रांसवर्स प्रोसेसेस भी जो हैं वो हमारे पास अब उसी तरह डिफाइन होना शुरू हो गए हैं जैसे नीचे हमारे पास जो है वो प्रॉपर ट्रांसफर्स प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन अभी भी ये जो है वो उस तरह का प्रॉपर नहीं हुआ है। फोरामेन ट्रांसफर्स एरियम नंबर 3 पे हमें नज़र आ रहा है, नंबर 4 पे हमें जो है सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिट नज़र आ रहा है, नंबर 5 पे हमारे पास जो है वो लेमिना जो है वो प्रेजेंट है, प्रॉपर लेमिना जो है वो प्रेजेंट है। 6 पे हमारे पास पेडिकल जो है वो प्रेजेंट होगा। ये जो है 7 पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्पाइन है। अच्छा, जो इसकी जो सेवन्थ जो इसको एक एटिपिकल इसको चीज़ कर रही है वो ये भी है कि इसका स्पाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है। ऊपर जितने भी हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रा थे उनके स्पाइन जो थे वो थोड़े से डाउनवर्ड साइड पे थे, डाउनवर्ड थोड़े से जो है वो हुए हुए थे। ये मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाती हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ये थोड़े से डाउनवर्ड्स आ रहे थे, ठीक है, इनकी डायरेक्शन थोड़ी सी डाउनवर्ड थी। और ये जो C7 है ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, क्योंकि थोरेसिक वर्टिब्रा के स्पाइंस जो हैं वो हॉरिजॉन्टली जो है वो प्लेस्ड होते हैं। ये अगर कोई नेक पोस्चर की नज़र आए तो वहाँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। नेक वाला तो मुझे नहीं नज़र आ रहा है, चलिए वो कोई मुझे नेक्स्ट अच्छी मिलेगी। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि सर्वाइकल जो हमारे स्पाइन है उनकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, लेकिन यहाँ पर आके ये जो स्पाइनस प्रोसेस है ये थोड़ा सा जो है वो हॉरिजॉन्टल जो है वो हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। ये हमें हॉरिजॉन्टल बाइफिड का जो एलिमेंट है वो इसमें जो है वो हमारे पास खत्म हो गया। और वर्टिब्रल किनाल है या न्यूरल किनाल है हमारे पास, वो जो ऊपर एक बहुत ब्रॉडर उसमें प्रेजेंट थी, क्योंकि उस सबसे ऊपर वाला जो एटलस था उसने मेडल्ला ऑब्लोंगेटा से ऑनवर्ड अभी स्पाइनल कॉर्ड काफ़ी थिकेंड होती है, वहाँ पर डायलिटेशन होती है स्पाइनल कॉर्ड की। और स्पाइनल कॉर्ड की आप लोगों को पता है ना डायलिटेशन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड में? कुछ आइडिया है स्पाइनल कॉर्ड में डायलिटेशन कहाँ पर प्रेजेंट होगी? हम्म जहां से प्लेक्सिस के ओरिजिन होंगे, ठीक है, जहां से प्लेक्सिस फॉर्म होने हैं, जहां से उसमें से प्लेक्सिस निकलेंगे वहां पर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो थोड़ी सी डायलेटेड फॉर्म में होगी। जैसे सर्वाइकल लेवल ब्रेकियल प्लेक्सिस जहां से अराइज करता है उस लेवल से, जहां नीचे से लंबर प्लेक्सिस अराइज करता है उस लेवल से। तो इन लेवल्स पे जो है हमें स्पाइनल कॉर्ड की डायलिटेशन जो है वो मिलती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो न्यूरल केनाल या जो वर्टिब्रल केनाल है उसका साइज भी जो है वो हमारे पास नॉर्मलाइज जो है वो होना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आया? हाँ जी बेटा, यहाँ तक सबको समझ आया? हम्म यस मैम। अच्छा, ये मैं आप लोगों को जो है ये प्रेजेंटेशन भेज दूंगी, इसको आप लोग एक दफ़ा अच्छी तरह गो थ्रू जो है वो कर लीजिएगा, ठीक। अब आगे हमने जो है वो स्टार्ट करने हैं सर्वाइकल फेशिया, ठीक है। अब हमने जो है वो सर्वाइकल फेशिया जो है वो स्टार्ट करना है। और उसके बाद हम क्या टाइम क्या हुआ अभी?
10:30 होगा। 10:30, इसको बस जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हॉइड बोन नहीं करनी, जी, हायर्ड बोन नहीं करनी। थायराइड बोन में आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो करवाऊंगी। ठीक, थायराइड बोन जो है वो हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। वो थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, उसकी मुझे कोई अच्छी डायग्राम जो है वो नहीं मिल सकी। जो 3D कोई थोड़ा अच्छा आप लोगों को जो है वो कॉन्सेप्ट उसका मिल सके। मैं नेक्स्ट टाइम कोई उसकी मूवी डाउनलोड करके तो फिर वो आप लोगों को जो है वो दिखाऊंगी सरफेस उसके थायराइड बोन की। ठीक है, अब आप लोगों को ये नेक्स्ट स्लाइड्स नजर आ रही है ना? यस मैम। अच्छा, जो बेटा, जो बेसिकली हमारे पास जो नेक का रीजन है, ये एक हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक ट्रांजिशनल जोन है। ठीक है, या ये एक ट्रांजिशनल एरिया है, जो कि हमारे पास ये ट्रांजिशन क्या कह रहा है कि बेस ऑफ द क्रेनियम से, और ये इंफीरियरली जा रहा है टू दी क्लेविकल। नेक को अगर हम बाउंड करें तो ये हमारे पास जो है नेक जो है वो लोअर मार्जिन ऑफ द मैंडिबल, लोअर मार्जिन ऑफ द मैंडिबल को जो है वो हम कहते हैं कि इससे नीचे नीचे, लोअर मार्जिन ऑफ द मैंडिबल से नीचे नीचे, और सुप्रास्टर्नल नॉचेस और अपर बॉर्डर ऑफ द क्लेविकल के ऊपर ऊपर, ये जो सारा एरिया इसको हम जो है वो नेक कहते हैं। इसमें क्या, अगर इसकी मार्जिन देखें तो लोअर मार्जिन ऑफ द मैंडिबल सुपीरियरली होगी, और सुप्रास्टर्नल नॉच आप लोगों को पता है प्रेजेंट होती है, और उसके दोनों साइड्स पे अपर बॉर्डर ऑफ द क्लेविकल बिलो। ये जो है ये हमारे पास जो है इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये नेक हमारी जो है, ये वाला पोर्शन जो है वो नेक का है।